हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 22 अप्रैल। तो मंडे का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा मंडे का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। गाइस, निफ्टी की बात करें तो 150 पॉइंट की तेजी दिखाई है। तो अभी प्राइस एक्शन देख के निफ्टी का फिलहाल एक प्राइस एक्शन देख लेते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन जा रही है, काफी टाइम से इससे रिजेक्शन मिल रहा है हमें। ठीक है, अभी उसके पास आई है ट्रेंड लाइन के पास। तो अभी ये जो है हमारा इसके ऊपर अगर टाइम स्पेंड करके इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है ऊपर के साइड में, तो हमें 22,330 तक देखने मिलेगा। अगर ये भी सस्टेन करके ब्रेकआउट करती है तो ऊपर 22,500 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर ये सस्टेन करके ये ब्रेकआउट नीचे के साइड में रहता है ब्रेकडाउन, तो हमें नीचे के लेवल 21,900 देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन ये चल रही है। हमारे इंटरडे टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है, नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये न्यूट्रल पॉइंट है, डिसेंडिंग वाइड रेंज है, ये काफी वाइड है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एक साइडवेज मार्केट देखने मिल सकता है मंडे को। ठीक है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,978 से लेकर 2290। अभी डिस्कस करते हैं हमारे रेजिस्टेंस लेवल। 6 रेजिस्टेंस आया मंडे के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 21,172 से लेकर 22,213। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,281 से लेकर 22,321। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,396 से लेकर 22,431। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,508 से लेकर 22,541। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,610 से लेकर 22,644। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,715 से लेकर 22,750। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 21,878 से लेकर 21,915। सपोर्ट 2, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन के एरिया की वैल्यू होगी 21,764 से लेकर 21,801। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,639 से लेकर 21,676। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,510 से लेकर 21,548। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,385 से लेकर 21,419। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,257 से लेकर 21,296। गाइज, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, हाफ इन्फॉर्मेशन लेके मत जाना, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई एटीपी या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड। उसके बाद अपने इस सेटअप को आपके ट्रेडिंग व्यूअर में यूज करने लेना। अगर आपको बैक टेस्ट करने के लिए आपको समय नहीं मिलता है, आप काम करते हो, जॉब करते हो और आपको समय नहीं मिलता, तो फिर मैं जो भी वीडियो में जो सेटअप डिस्कस करता हूँ उसकी एक्यूरेसी, उसमें कितने ट्रेड आए, मतलब मार्केट मूव पूरा मैं डिस्कस करता हूँ एक ही साथ पूरे वीक का, और मैं सैटरडे को या फ्राइडे नाइट को मैं डाल देता हूँ। तो अभी लास्ट वीक का भी 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक का मैंने डाल दिया है, वो आप चेक कर सकते हो। तो उसमें आपको पता लग जाएगा, उसमें आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन फिर भी आप बैक टेस्ट अपने एंड से कर लेना। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसमें मैंने इस सेटअप से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, कैसे मैंने सेटअप बनाया, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्राइस एक्शन और इस सेटअप का कितना इंपॉर्टेंस है वो जरा ध्यान से देख लेना। और एंट्री और एग्जिट कैसे होगी वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ट्रेडर्स, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और उसके लोअर साइड में रेंज के रेड एरोज मार्क करना, जैसे वीडियो में दिख रहा है वैसे।
फिर ये आपको एंट्री और एग्जिट समझने के लिए नहीं भी मार्क करके तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है गाइस। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो ध्यान से सुनना। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर कर ही नहीं सकते। पहले तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अब ये नॉन ट्रेडिंग जोन क्या, आपको हर एक लेवल में एक एनटीजी दिखेगा, उसका मतलब नॉन ट्रेडिंग जोन में। अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है और उसके वो रेंज में, वो बॉक्स के अंदर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, कितने मिनट भी सस्टेन करती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट आता है, अप साइड का या डाउन साइड का, उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ठीक है। और जब एंट्री लेने की बारी आएगी तो एंट्री भी दो है, एक है सेफ एंट्री होगी, ठीक है, और एक होगी एग्रेसिव एंट्री। तो आपको सेफ एंट्री सुटेबल है, एग्रेसिव एंट्री सुटेबल, वो आपको बैक टेस्ट करके पता लगेगा। इस दोनों के बारे में मैं एंड में बताऊंगा। फिलहाल के लिए अब हम हमारा फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। अब ये फ्लैट अगर ओपन होती है, फ्लैट मतलब आज जा ओपन हुई, अगर कल वहीं पे ओपन होती है, तो हमें वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, जैसा हमारा डिसाइड हुआ है रूल नंबर 1 और 2। तो ये प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, और यहाँ पे हमारे दोनों रूल मेट हो जाते हैं। प्राइस 15 मिनट भी सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। सेम अगर वो यहाँ पे आने के बाद सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, फिर ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अभी प्राइस यहाँ पे अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे R2 के अंदर, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2 के लिए वेट करना है। प्राइस अगर इधर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है और ये तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो ऐसे में हमारा ट्रेड बनेगा नहीं जब तक रूल नंबर 1 और 2 मेट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आती है, इसको एक सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर, और ये हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन बीच में कहीं पे होती है तो ट्रेड बनेगा नहीं, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद ये सस्टेन करने देंगे 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस अभी यहाँ पे अगर ये गैप डाउन यहाँ पे होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में है, और इधर ये 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड, ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है और ऊपर जाती है, ठीक है, तो और बीच में सस्टेन नहीं कर पाती है, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है, जैसे गैप अप में किया था सेम इधर भी वैसे ही रूल अप्लाई होगा। गैप डाउन होती है और ये नीचे गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, हमारा दोनों रूल मेट हो जाता है। 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर प्राइस बीच में कहीं पे ओपन होती है तो ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, उसके बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का ट्रेड हमारा बन सकता है। एक बार टारगेट का, टारगेट कैसे लेना है। अब एग्जांपल के लिए ये प्राइस अभी सपोज ये नॉन ट्रेडिंग जोन में काफी टाइम सस्टेन कर रही है और ब्रेकआउट आया। अब ये ब्रेकआउट आया तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा 1-2। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, ठीक है। सेम वे सपोज प्राइस अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट होने के बाद ये ब्रेक डाउन करती है और ये नीचे का हमने ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या होगा, ये 2 टारगेट होगा। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले 3 टारगेट होंगे, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले टारगेट होंगे। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही निकालना है। डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री का। अभी एग्जाम्पल के लिए लेते प्राइस अभी इस जोन में है, ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में यहाँ पे सस्टेन कर रही है और ये सपोज ऊपर का ब्रेकआउट आता है, ये ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ये वाली कैंडल छोड़ देना, ब्रेकआउट वाली कैंडल। उसके बाद जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी लेकिन यहाँ पे टच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते हैं ऐसे सिचुएशन में तो इसको बोलते हैं एग्रेसिव बुलिश एंट्री हो जाएगी हमारी, ठीक है। सेम वे अगर ये सस्टेन कर रही है यहाँ पे और उसके बाद नीचे का ब्रेक डाउन देती है और हमने ये नीचे का ट्रेड में एंटर किया है, ठीक है, तो ये फिर ये वाली ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी लेकिन इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो हमारी बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। अगर सपोज सेम वे अभी प्राइस सपोज यहाँ पे है, ये सस्टेन कर रही, ठीक है, और ये ब्रेकआउट आया तो ये ब्रेकआउट वाला कैंडल को छोड़ देना। उसके ब्रेकआउट के बाद जब अगर तीन कैंडल कंटिन्यू कैंडल बनती है तो हमारी बुलिश सेफ एंट्री मानी जाएगी। इसके बाद करते तो ठीक है। अगर ये ब्रेक डाउन आता है सेम टाइम यहाँ पे सस्पेंड करती है और ब्रेक डाउन आता है तो और ये ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ देना। इसके बाद 3 कैंडल बननी चाहिए कंटिन्यू रेड कलर की, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते तो हमारी
सेफ एंट्री होती है बेरिश में। अभी गाइज हम ओआई डेटा का डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हमारी एक्सपायरी तो थी, एक ही दिन हो गया, ठीक है। तो कुछ अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो कुछ अच्छे ऑप्शन बिल्डअप हुए नहीं है कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे। लेकिन अभी जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है, उसका मैंने एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो गाइज अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस जो फेस करने मिलेगा वो है 22,350, ठीक है। ये हमें रेजिस्टेंस फेस करना मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे अगर प्राइस यहाँ पे आती है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर ये सस्टेन करती है और ये ब्रेकआउट आता है तो मोस्ट प्रोबेबली जाना सेफ एंट्री के लिए, ठीक है। बैक टेस्ट करना आपको कौन सी सूटेबल एंट्री होती है, लेकिन सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये क्या होगा, तो ब्रेकआउट देगा और नेक्स्ट कैंडल में ये वापस एसएल काटने अंदर आ जाएगा। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे जो ओआई का हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा वो है 21,850, ठीक है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा है। यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर ये सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे भी आप सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है, नहीं तो ये घुस के वापस ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या बचा हमारा पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो जो लास्ट सेशन फ्राइडे को था, पुट कॉल रेशियो जो 5 था, अब वो पहुंच गया 0.9, अभी फिलहाल के लिए 0.9 है, ठीक है। ये भी इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है, बेरिशनेस ही है डेटा, ठीक है। तो अगर ये गैप अप होती है तो ये 1 पे पहुंच जाएगा, तो फिर हम हो सकता है कि अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये हमारा निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।